हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ 10 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 10 के एनसीईआरटी गणित में आज चैप्टर नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसका परिचय करेंगे आज की वीडियो में। जो इसके मेन पॉइंट है उनको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर चैप्टर का नाम दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसको समझेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले, ठीक है, जिस समीकरण में दो चर हों, ठीक है, और उनकी घात एक हो, एक से अधिक घात नहीं होनी चाहिए, अधिकतम घात जो जिनकी एक होगी, तो वो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाएंगे। ठीक है, देखिए इसको परिभाषा के माध्यम से समझेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर लिखा है समीकरणों का ऐसा युग्म जिसमें दो चर हों। ठीक है, यानी कि युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा। ठीक है, दो समीकरण है। ठीक है, दो समीकरण है। ठीक है, युग्म का मतलब होता है दो। ठीक है, जोड़ा। ठीक है, तो दो समीकरण ऐसी होंगी जिसमें दो चर होंगे। ठीक है, एक्स वाई जेड में से कोई भी दो चर। ठीक है, और जो चरों की घात होगी वो एक होनी चाहिए, एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अधिकतम जो घात होगी वो एक होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। ऐसी जो समीकरण बनेगी उनको दो चर वाली रैखिक समीकरण युग्म कहेंगे। देखिए इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसको लिखेंगे जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, एक समीकरण ये बन गई है। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरी समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a1 और a2 क्या है, ठीक है, b1 और b2 क्या है। ठीक है, तो ये इसके जो x के क्या हैं, गुणांक हैं, समीकरण के गुणांक हैं। चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 समीकरण के गुणांक हैं, गुणांक हैं। ठीक है, गुणांक से आप समझ रहे हैं जो हमारा चर है x, ठीक है, यहाँ पर उसका गुणांक a1। ठीक है, यहाँ पर a1 के स्थान पर कोई भी संख्या होगी। ठीक है, a1, ठीक है, b2, ठीक है, यहाँ पर भी कोई संख्या, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको तीन प्रकार से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर अगले पेज पर इसको समझेंगे। यहाँ पर दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। ठीक है, तो इसको हम तीन विधि से हल करेंगे। नंबर 1 ग्राफीय विधि से, नंबर 2 विलोपन विधि से, नंबर 3 प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो तीन विधियों से हम इसको हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि, ठीक है, जो ग्राफीय विधि होती है उसमें क्या होता है, एक समीकरण से एक सीधी लाइन बनती है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी समीकरण से भी एक सीधी लाइन बनेगी। तो वो दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे तो वही हमारा हल होगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये भी देखिए समीकरण निकाय, ठीक है, ये भी तीन स्थितियां बनती हैं इसकी। ठीक है, ये दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की तीन स्थितियां बनती हैं। तो देखिए यहाँ पर तीन स्थिति किस प्रकार से बनेगी। ठीक है, पहले सीधा सीधा समझ लीजिए, दो रेखाएं या तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, एक स्थिति तो ऐसी बनेगी। दूसरी स्थिति में क्या होगा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। ठीक है, रेखाएं समपाती होंगी। ठीक है, जहां पर रेखाएं समपाती होंगी वहां पर अनेक हल होंगे। ठीक है, और या फिर क्या होगा, तीसरी स्थिति जो बनेगी, रेखाएं कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। ठीक है, दोनों रेखाएं क्या होगी, वो एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, तो वहां पर कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको समझेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसकी पहले जनरल फॉर्म लिखता हूं, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो इसकी यहां पर हम तीन स्थितियां समझेंगे। ठीक है, तीन कंडीशन इसकी बनती हैं। यहां पर लेंगे केस 1, केस 1
इसके बाद केस 2, इसके बाद केस 3। तो यहां पर देखिए केस 1 में A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, यहां पर समझिए यदि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के, तो C1 बटे C2 भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, तब ये एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे। यदि इस प्रकार की कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, कहीं पर भी दोनों रेखाएं इस प्रकार से वो एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, तो जहां पर भी वो काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, तो वही हमारा हल होगा। ठीक है, तो जो पहली स्थिति है उसमें इस प्रकार की कंडीशन है, तो यहां पर लिखेंगे रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। और जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करेगी किसी एक बिंदु पर, तो वहां पर हमें एक हल मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एक हल, एक हल। और जो इसके समीकरण के युग्म होंगे वो संगत होंगे। ठीक है, समीकरण के युग्म संगत, युग्म संगत। ठीक है, फिलहाल आपको कम समझ में आ रहा होगा, तो जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर फिर दूसरा जो केस है उसमें क्या कंडीशन होगी, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। अब देखें यहां पर यदि ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है, तब रेखाएं संपाती होगी। ठीक है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ये रेखा है, दूसरी रेखा भी बिल्कुल इसके ऊपर होगी। ठीक है, और जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है तो हमें अनंत हल मिलते हैं। ठीक है, तो रेखाएं पर अनंत बिंदु एक दूसरे को काटेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो वहां पर अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे रेखाएं संपाती होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है, जब रेखाएं संपाती होंगी तो अनंत हल मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अनंत हल। ठीक है, और जो समीकरणों का युग्म होगा वो संगत होगा। ठीक है, जहां पर भी हमें कोई हल मिलता है, एक हल मिले या एक हल से ज्यादा मिले, तो समीकरणों का युग्म संगत कहा जाएगा। ठीक है, संगत। ठीक है, तो यहां पर देखिए आगे तीसरी स्थिति, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। ठीक है, तो इसमें देखिए यदि पहले ये दोनों बराबर हैं और ये तीसरा इसके बराबर नहीं है, ठीक है, तब क्या होगा, तब दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगी। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक है, समांतर रेखाएं आप समझते हैं, जैसे ये एक रेखा है, दूसरी रेखा इसके समांतर। ठीक है, कहीं पर भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, जितनी दूरी यहाँ पर है इसमें, तो हर जगह उतनी ही दूरी रहेगी। ठीक है, ये एक दूसरे को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये समांतर होंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे रेखाएं समांतर होंगी। जब रेखाएं समांतर होगी तब कोई भी हल नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और जब कोई भी हल नहीं मिलेगा तो जो समीकरण के युग्म होंगे वो असंगत होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखेंगे युग्म असंगत। इस प्रकार से, ठीक है, जो ग्राफिक ये विधि है, ग्राफीय विधि, उससे इस प्रकार से हम समीकरणों को हल करेंगे। इसके बाद आता है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करेंगे तो उसको वहीं पर साथ के साथ समझेंगे। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।